धीरे धीरे ताई की आंखें खुलती हैं। कुछ पल तक वो छत की तरफ देखती रहती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसका किडनैप हो चुका है। ताई घबराकर उठ बैठती है और कहती है, मेरा किडनैप। उफ। ये कहते हुए वो अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सिर पकड़े हुए ताई चारों तरफ देखती है। वो एक बेडरूम में थी जिसका पूरा थीम ग्रे कलर का था। न कमरा ज्यादा बड़ा था, न बहुत छोटा। बेड से उतरते ही ताई की नजर अपने कपड़ों पर जाती है। उसने सफेद रंग की एक ढीली शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी जांघों तक आ रही थी। ताई घबराकर बोली, मेरे कपड़े किसने बदले? ये कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए ताई दरवाजे की तरफ जाती है। लॉक घुमाते ही दरवाजा खुल जाता है। ताई बाहर निकलती है और चारों तरफ देखने लगती है। वो जगह एक डुप्लेक्स घर था। नीचे आने के बाद भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ताई जोर से बोली, कोई है यहाँ? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। ताई पलटकर देखती है और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह जाती है। वो धीमे स्वर में बोली, जांगकुक सर आप? कहते हुए वो बस हैरानी से उसे देखती रह गई। किचन की तरफ जाते हुए जांगकुक बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ बच्चा, तुम्हें भूख लगी होगी। इतना कहकर वो पास्ता बनाना शुरू कर देता है। ताई कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जांगकुक ने उसका किडनैप क्यों किया और वो इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है। धीरे धीरे किचन के पास जाकर ताई बोली, सर आपने मेरा किडनैप क्यों किया? पास्ता में मेयोनीज डालते हुए जांगकुक बोला, तुम ठीक से सुन सकती हो ना? मैंने कहा जाकर फ्रेश हो जाओ। वो ग्लास में जूस डालने लगता है। ताई परेशान होकर बोली, आप मेरी बात इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है। बात करते करते ताई उसका हाथ पकड़ लेती है। जांगकुक ठंडी आवाज में बोला, हाथ हटाओ। ताई जिद में बोली, नहीं पहले बताइए कि आपने। अचानक जांगकुक तेज आवाज में बोला, मैंने कहा हाथ हटाओ। जांगकुक पास्ता चेक करते हुए मुड़ता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जांगकुक ताई को पकड़कर अपने सामने खड़ा कर देता है। ताई सिर झुकाकर रो रही थी। जांगकुक दोनों हाथ उसके पास स्लैब पर रखकर धीमे स्वर में बोला, फेस अप बच्चा। उसकी बात सुनकर ताई धीरे से सिर उठाती है। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। ताई रोते हुए बोली, व्हाई डिड यू किडनैप मी सर? जांगकुक उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोला, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। ताई उलझन में उसे देखने लगती है। जांगकुक उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ बच्चा, तुम्हें खाना खाना होगा। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। ताई चौंक कर बोली, कल से मतलब मैं कल से बेहोश थी। मम्मा पापा कितने परेशान होंगे। सर मेरा फोन कहाँ है? जांगकुक हल्का सा सिर टेढ़ा करके बोला, तुम बहुत जिद्दी हो बच्चा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इतना कहकर वो ताई का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाता है। रूम में पहुंचते ही जांगकुक उसका हाथ छोड़ देता है। ताई थोड़ा लड़खड़ाती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। जांगकुक हाथ बांधकर बोला, वॉशरूम जाओ। ताई उसकी तरफ देखकर बोली, मैं तभी उसकी नजर फिर अपने कपड़ों पर चली जाती है। घबराकर ताई बोली, मेरे कपड़े? आपने जांगकुक हल्का सा हंसते हुए बोला, हाँ बच्चा, यहाँ मेरे अलावा और कौन है? उसकी बात सुनकर ताई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर जांगकुक को थप्पड़ मार देती है, लेकिन अगले ही पल जांगकुक भी उसे थप्पड़ मार देता है। ताई गिरने वाली थी, तभी जांगकुक उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसका गाल लाल हो चुका था। धीरे से ताई बोली, यू स्लैप मी। जांगकुक उसके बाल पकड़कर बोला, पहले हाथ किसने उठाया था बच्चा? रोते हुए ताई बोली, मैंने गुस्से में आपको मारा,
क्योंकि आपने मेरी परमिशन के बिना मेरे कपड़े बदले। जांगकुक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम पूरी भीग गई थी, इसलिए तुम्हें चेंज करवाना पड़ा। और थप्पड़ की बात करें तो इट्स टिट फॉर टैट बच्चा। इतना कहकर वो ताई को अपनी बाहों में उठा लेता है। ताई उसकी शर्ट पकड़कर घबराई आवाज में बोली, सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। जांगकुक सख्त आवाज में बोला, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो अगले ही पल नीचे गिर जाओगी बच्चा। उसकी बात सुनते ही ताई शांत हो जाती है। अब तक ताई समझ चुकी थी कि जांगकुक जो कहता है वो कर सकता है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जांगकुक उसे वॉशरूम में ले जाकर बैठा देता है। ताई एक बार पूरे वॉशरूम को देखती है, फिर जांगकुक की तरफ देखने लगती है। जांगकुक बोला, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। ताई दरवाजा बंद करके चारों तरफ देखने लगती है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा खिड़की जैसा वेंट था। उसे देखते हुए ताई धीरे से बोली, ये बहुत ऊपर है और बहुत छोटा भी। मैं चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। खुद को शांत करते हुए ताई फ्रेश हो जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक होता है। ताई दरवाजा खोलती है और जांगकुक से कपड़े लेकर बदल लेती है। उसने स्वेट पैंट्स और एक बड़ी सी स्वेट शर्ट पहनी थी। कपड़ों का साइज देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जांगकुक के कपड़े थे। ताई बाहर आती है तो जांगकुक उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ताई ने अपनी पैंट मोड़ रखी थी और स्वेट शर्ट के सामने गांठ बांध रखी थी। घबराकर ताई बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? जांगकुक उसके पास आकर बोला, मेरी आंखें हैं, मेरी मर्जी। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे नीचे डाइनिंग एरिया में ले जाता है। कुर्सी पर बैठते ही जांगकुक ताई को अपनी गोद में बिठा लेता है। ताई घबराकर बोली, सर, आप? जांगकुक बीच में ही बोला, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। आराम से खाना खाओ बच्चा। इतना कहते हुए वो अपना चेहरा ताई के बालों में छुपा लेता है। ताई को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन डर की वजह से वो चुपचाप पास्ता खाने लगती है। खाना खत्म होते ही ताई जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। जांगकुक सिर टेढ़ा करके उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऊपर रूम में जाओ बच्चा, और अगर कोई चालाकी की ना तो मैं तुम्हें सजा देने की अच्छी वजह ढूंढ लूंगा। कुछ पल तक ताई उसे देखती रहती है, फिर जल्दी से ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग जाती है।